हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। इलेक्शन डे किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले इलेक्शन डे की। शंकरन woke up to see his grandparents all ready to go and vote। क्या देखता है कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वह रेडी हैं टू गो एंड वोट। दे वांटेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ। Why Sankaran wanted to know what they so excited? Somewhat impatiently, his grandfather explained, "We can choose our own rulers today." क्या कहते हैं कि आज हम अपने रूलर्स को चुनेंगे, इसके लिए आज हमें वोट देने जाना है। हाउ सम मेन बिकम रूलर्स, कह रहा है कि कैसे कोई आदमी कोई रूलर बन जाता है। चूजिंग लीडर्स आर रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 years आर सो। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप अपने रूलर को नहीं चुन सकते थे। आज के दिन में आप अपने रूलर्स को वोट के द्वारा खुद ही चुनते हैं। इन द डेमोक्रेसी, ओनली इन द डेमोक्रेसी, ठीक है। Just like our India, how did men become rulers in the past? Some of the rajas we read about in chapter 5 were probably chosen by the Jana. जन यानी कि कॉमन पीपुल, लोग, द पीपुल। बट अराउंड 3000 years ago we find some changes taking place in the ways in which राजाज वर chosen। और लगभग 3000 साल पहले क्या देखा गया कि जो राजाज हैं उन्हें भी चुना जाने लगा। Some men now became recognized as rajas by performing big। कब राजा के तरह चुने जाते थे कि अगर उनको बहुत ज़्यादा बिग सेक्रीफाइसेज अगर वो परफॉर्म करते थे, जैसे कि अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस वाज वन सच रिचुअल। ए हॉर्स वाज लेट लूज टू wander freely and it was guarded by the राजाज men। एक हॉर्स को छोड़ दिया जाता था, वह फ्री घूमता रहता था और राजाओं के रक्षकों द्वारा उसे गार्ड किया जाता था। इफ द हॉर्स वेंडर्ड इनटू द किंगडम्स ऑफ अदर राजाज एंड दे स्टॉप्ड इट, दे हैड टू फाइट। अगर उस हॉर्स को अगर किसी राजा ने, किसी अदर किंगडम ने उसे स्टॉप किया, रोका है, तो उसे उस राजा से फाइट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। इफ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, अगर हॉर्स को जाने देते हैं, अलाउ करते हैं वहां से, तो इसका मतलब है कि दे एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सैक्रिफाइस वाज स्ट्रॉन्गर देन देम, यानी कि इनके अंडर में रहना पसंद करते थे। These rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts। The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful। जो राजा इसको ऑर्गेनाइज कराता था उसे वेरी मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉड गिफ्ट्स फॉर हिम, और जो भी राजा इनके अंडर में एक्सेप्ट किए होते थे कि हाँ हम आप हमसे स्ट्रॉन्गर हैं, तो वे लोग इनके लिए गिफ्ट लेके आते थे इस सेक्रीफाइस सेरेमनी में। The Raja was a central figure in these rituals। Who was central figure? The Raja was a central figure। He often had a special seat, a throne or a tiger skin। क्या कह रहा है कि ये जो राजा का सीट होता था वह स्पेशल होता था। स्पेशल सीट, ए थ्रोन यानी कि राजगद्दी, और ए टाइगर स्किन, या तो किसी टाइगर का स्किन, चमड़ा वहाँ पे लगाया जाता था। हिज चैरिटियर हु वाज हिज कंपेनियन, यानी कि युद्ध में, बैटलफील्ड में जो उसका साथी होता था, कंपेनियन होता था, वह उसके एक्सप्लॉइट्स, जो भी उसके महान काम होते थे, उसको वह एक्सप्लेन करता था, विटनेस करता था, क्योंकि वही विटनेस किया होता था वॉर में या बैटलफील्ड में जितनी भी चीज़ें होती थीं। जेंटल टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, कि उसके ग्लोरी में जितने भी टेल्स, कहानियाँ हुए, उसको बोलता था। हिज रिलेटिव्स स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स हैड टू परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर्स। जो और राजा आए होते थे वो क्या होते थे? सिंपल स्पेक्टेटर होते थे, बस उन्हें बैठ के देखना होता था। हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस। प्राइस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर। ब्राइस्ट क्या करते थे कि सेक्रेड वाटर को स्प्रिंकल करते थे ऑन द किंग। द ऑर्डिनरी पीपुल, द विस, विस मतलब कि लोग, द विस आर वैश्य आल्सो ब्रॉट गिफ्ट्स, और ये लोग भी, जो लोग होते थे वो भी गिफ्ट लेके आते थे राजा के लिए। हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु आर रिगार्डेड एज शूद्राज बाय द प्राइस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेनी रिचुअल्स। और बहुत सारे लोग जिनको शूद्र कहा गया, रिगार्डेड एज शूद्राज बाय प्राइस्ट और ब्राह्मण, दे वर एक्सक्लूडेड, उनको बाहर रखा जाता था इन रिचुअल से।
मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल दोज हु वुड बी प्रेजेंट एट द सेक्रीफाइस। क्या कह रहा है कि उस सबका लिस्ट बनाओ कि जो उन सेक्रीफाइस के समय पे सब प्रेजेंट रहते थे। विच आर द कैटेगरीज दैट आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। और कैटेगरीज क्या हैं जो उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग टर्म किए गए हैं। अब चलिए वर्णास के बारे में देखते हैं। वर्न्स क्या होते हैं? वर्णा, वी हैव मेनी बुक्स दैट वर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया। क्या कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारी बुक हैं जो कि कंपोज की गई हैं नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली इन द एरिया ड्रेन्ड बाय द गंगा, यानी कि गंगा के किनारे बसने वाले, गंगा और यमुना के किनारे बसने वाले सिटीज या विलेजेस में। ड्यूरिंग दिस पीरियड दिस बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक, और इन्हें क्या कहा गया है? लेटर वैदिक, बिकॉज दे वर कंपोज्ड आफ्टर द ऋग वेदा। और क्यों? क्योंकि ये ऋग वेद के बाद कंपोज किए गए थे। अबाउट विच वी यू लर्न इन चैप्टर 5, दिज इंक्लूड ऑफ सामवेद। इसमें कौन कौन से वेद आए? सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। और इनको लेटर वैदिक में रखा गया। कौन कौन? सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, एज वेल एज अदर बुक्स, और भी अदर बुक्स को। दीज वर कंपोज बाई प्राइस एंड डिस्क्राइब्ड हाउ रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म्ड। इसमें रिचुअल्स, रिचुअल के समय पे गाए जाने वाले सॉन्ग, मतलब बहुत सारी चीज़ों के एंड कंटेंट रूल्स अबाउट सोसाइटी, सोसाइटी के रूल्स के बारे में भी इसमें दिया हुआ है। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी एट दिस टाइम, प्राइस्ड इन वॉरियर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्टर्स एंड लेबरर्स, फिशिंग folk एंड फॉरेस्ट पीपल। सम प्राइस्ड इन वॉरियर्स वर रीच। क्या कह रहा है कि सम प्राइस्ड इन वॉरियर्स वर रीच एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, others including many herders, craftsperson, laborer, fishing folk and hunters and gatherers were poor। बहुत सारे लोग इसमें पुअर भी होते थे, जिसमें हर्डर, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर, फिशिंग फोक एंड हंटर्स एंड गेदरर्स। द प्राइस डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स। प्राइस ने क्या किया कि लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, कॉल्ड वर्न्स, और इसे क्या कहा गया? वर्णा। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ण हैड ए डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन, और इनके अनुसार ईच वर्ण हैड ए डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन। द फर्स्ट वर्ण वाज दैट ऑफ द ब्राह्मीण। पहला वर्ण क्या है? ब्राह्मीण। ब्राह्मीण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइसेज एंड रिसीव गिफ्ट्स। क्या करते थे? स्टडी, studied the Vedas and performed sacrifices and received gifts. In the second place were the rulers, also known as Kshatriyas. They were expected to fight battles and protect people. इनका क्या काम था? कि to fight battles and protect people, लोगों को प्रोटेक्ट करना और बैटल में लड़ना। Third were the Vis are the Vaisyas. Vaisya. They were expected to the farmers, herders, and traders. Both the Kshatriyas and the Vaisyas could perform sacrifices. क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही सेक्रीफाइसेस कर सकते थे। इनमें एक्सक्लूड कौन किया गया है? शूद्र को एक्सक्लूड किया गया है। लास्ट वर द शूद्रज, हु हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स। इनको क्या करना था कि जो ऊपर के 3 ग्रुप्स थे उनको सर्व करना था। कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल, कोई भी रिचुअल परफॉर्म नहीं कर सकता। ऑफन वुमेन वर आल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्र, और वुमेन को भी ग्रुप कर दिया जाता था शूद्र के साथ में, यानी कि वुमेन भी कोई सेक्रीफाइस या कोई भी इस तरह का रिचुअल परफॉर्म नहीं कर सकती। बोथ वुमेन एंड शूद्र वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेद, दोनों को ही अलाउ नहीं था वेद को पढ़ना। द प्राइस्ट आल्सो सेड दैट दिस ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। प्राइस्ट आल्सो सेड दैट दिस, और ये ग्रुप्स किससे डिसाइड होते थे? ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, यानी कि उनके जन्म के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, इफ वंस फादर एंड मदर वर ब्राह्मीन्स, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम ए ब्राह्मीण। अगर किसी लड़के के माता पिता उसके ब्राह्मीण है तो लड़का भी उनका ब्राह्मीण होगा, एंड सो ऑन। लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल, और उसके बाद में कुछ पीपल्स को अनटचेबल में काउंट किया गया। दिस इंक्लूडेड सम क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स एंड गैदरर्स, एज वेल एज पीपल हु हेल्प परफॉर्म बरियल्स एंड क्रीमेशन। जो लोग क्रीमेशन, दाह संस्कार और जो कब्र खोदने का काम करते थे, उनको अनटचेबल की कैटेगरी में इन्होंने रखा। द प्राइस सेड दैट कॉन्टेक्ट विद दीज ग्रुप्स वाज पॉल्यूटिंग। प्राइस का कहना क्या था कि अगर इनसे आप कांटेक्ट करते हैं तो यह आपके भी बॉडी को क्या कर देंगे? पॉल्यूट कर देंगे। मेनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ण लेड डाउन बाय द ब्राह्मीण। बहुत सारे लोगों ने इस वर्ण सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया जो ब्राह्मीण्स के द्वारा लीड किया गया, बनाया गया। सम किंग्स थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्राइस।
कुछ किंग्स को क्या लगता था कि ये पुजारियों से या प्राइस्ट से ऊपर हैं। अदर्स फेल्ट दैट द बर्थ कुड नॉट बी ए बेसिस फॉर डिसाइडिंग व्हिच वर्ण पीपल बिलोंग टू। कुछ को लगता था कि बर्थ बेसिस नहीं हो सकता कि हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या किस वर्ण से बिलोंग करते हैं। बिसाइड्स सम पीपल फेल्ट दैट देयर शुड बी नो डिफरेंसेस अमंग्स पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। कुछ लोगों को लगता था कि किसी को ऑक्यूपेशन के बेसिस पे जज नहीं किया जा सकता कि वह कौन से कैटेगरी या कौन से वर्ण में होगा। अदर्स फेल्ट दैट एवरीबॉडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स। और कुछ को लगता था कि सभी को रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए अलाउ होना चाहिए। एंड अदर्स कंडेम द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और बहुत सारे लोग अनटचेबिलिटी को कंडेम करते थे, उसको लगभग बंद कराने के मूड में थे। ऑल्सो देयर वर मेनी एरियाज इन द सबकॉन्टिनेंट सच एज द नॉर्थ ईस्ट where social and economic differences were not very sharp and where the influence of the priest was limited। जबकि सोशल और इकोनॉमिक जो डिफरेंसेस थी नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि वहाँ पे प्राइस्ट का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, जिसके वजह से वहाँ पे लोगों को ये लोग इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। वाई डिड पीपल अपोज द सिस्टम ऑफ वर्ण। अब आप ये बताइए कि क्यों लोग वर्ण सिस्टम को अपोज करते थे, उसका विरोध क्यों करते थे। तो दोस्तों हेलो दोस्तों, कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक